का महीना जैसे ही इस माह का चांद नमूदार होता है, सारी कायनात में बिलखुसूस तमाम आलम इस्लाम में हुसैनी लंगर आम हो जाता है। हुसैनी सबीलें पिलाई जाती हैं, उनके नाम की महफिल का इनेकाद होता है। हर गली कूचे में आशिक़ाने इमाम अली मकाम आपकी यादें मनाते हैं और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक मनाते रहेंगे। मैंने ये कहा था कि यूँ तो शहादतें बहुत हुई, लेकिन इमाम अली मकाम की शहादत बहुत निराली है और आपकी शहादत को जो शोहरा हासिल है वो किसी और शहीद को नहीं। उसकी चंद वजह मैंने बयान की थी आपके सामने। एक वजह और मैं आपके सामने आज रख करके मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। एक चीज होती है कि एक इंसान उस वक्त बड़ा अजीम हो जाता है जबकि वो जामे शहादत नोश फरमा लेता है। एक इंसान की जामे शहादत नोश फरमाने से पहले उसे कोई जानता तक नहीं था, उसकी कोई हैसियत, कोई वक़ात, कोई मर्तबा, कोई मनसब नहीं था। लेकिन जैसे ही वो अल्लाह की राह में अपनी जान को इस्लाम की हिफाजत व बका के लिए जब कुर्बान कर देता है तो अल्लाह उसे चंद लम्हे में जो है जमीन की पस्ती से आसमान की बुलंदी तक पहुंचा देता है और वो जामे शहादत नोश फरमा करके बड़ा बाअज़मत और बाकमाल हो जाता है। मैं बताना ये चाहता हूँ कि बंदगाने खुदा में जिन्होंने भी जामे शहादत नोश फरमाया वो बहुत बाकमाल और बाअज़मत हुए, लेकिन हुए कब? जबकि उन्होंने जामे शहादत को नोश फरमाया। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं इमाम अली मकाम की शहादत पर कि लोग बाअज़मत होते हैं जामे शहादत नोश फरमाने के बाद, लेकिन आए हुसैन तेरी शहादत तो वो है कि जब तूने जामे शहादत नोश फरमाया तो तू बाअज़मत और बाकमाल नहीं बल्कि वो शहादत ही बाअज़मत और बाकमाल हो गई। ये वो इमाम अली मकाम की ज़ाते पाक है कि जब आपने जामे शहादत नोश फरमाया तो सब जामे शहादत नोश फरमा करके बाअज़मत और बाकमाल होते हैं, लेकिन हुसैन की शहादत वो है कि जब आपने जामे शहादत नोश फरमाया तो हुसैन बाअज़मत और बाकमाल नहीं बल्कि वो शहादत बाअज़मत और बाकमाल हो गई। ये हज़रत इमाम अली मकाम की शहादत का मर्तबा और उनका जो है उनका मनसब है कि जब आप जामे शहादत नोश फरमाते हैं तो शहादत ही बाअज़मत व बाकमाल हो जाती है। इसलिए हज़रत इमाम अली मकाम पर हो भी क्यों नहीं। देखिए एक चीज आपके सामने मैं रखूं कि हर इंसान अपनी मेहनत के एवज में मर्तबा पाता है। अब एक चीज बताइए कि एक इंसान नमाज ना पढ़ता हो, रोजा ना रखता हो, अहकाम शरा पर अमल ना करता हो, उसकी कोई हैसियत है दीन में? अल्लाह के नजदीक उसका कोई मर्तबा है? लेकिन जो इंसान जितना बाअमल होता है, अल्लाह की इबादत और रियाजत में जितना लगा रहता है, अल्लाह उसी के एवज उसे मर्तबा अता फरमाता है, उसे मर्तबा अता फरमाता है। तो मैं आपके सामने बबांगे देहल कह रहा हूं, जमाना मुझे सुन रहा है कि हुसैन की अजमत पे कुर्बान, कि हुसैन तू बाअज़मत व बाकमाल सिर्फ नमाज पढ़ने से नहीं हुआ, रोजा रखने से नहीं, नेकियां करने से नहीं, ये और लोग हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला
इन चीजों के एवज मर्तबा और मकाम अता फरमाता है। लेकिन हुसैन की जात हुसैन की जात वो जात है कि इन चीजों के बगैर भी अल्लाह ने हुसैन को बाअज़मत व बाकमाल बनाया है। आप देखें, आप गौर करें, उनकी जिंदगी को पढ़ें, है ना। हमारी अगर कोई इज्जत करता है, आपकी अगर कोई इज्जत करता है, आप किसी के नजदीक अगर तकरीम वाले हैं, आप अगर किसी के नजदीक अजमत वाले हैं, तो आप अपने अमल और अपनी नेकी की बुनियाद पर हैं। और अगर आपके पास नेकी और अमल नहीं है तो फिर लोगों में और समाज में, तो समाज में अल्लाह के नजदीक भी आपका कोई मर्तबा और वक़्त और आपकी कोई हैसियत नहीं है। तो जो जितना कहने का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर बंदे को उसके एवज जज़ा अता फरमाता है जैसा उसका अमल हुआ करता है ना। लेकिन हजरत इमाम अली मकाम की जात वो जात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी के एवज उन्हें इज्जत अता नहीं फरमाई है कि हुसैन इतनी नमाज पढ़ेगा तब तुझे बाअज़मत व बाकमाल बनाऊंगा, इतने रोजे रखेगा तब तुझे बाअज़मत व बाकमाल बनाऊंगा। यही वजह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक आने वाली नस्लों को यह बता दिया, खबरदार अपने हाशियाए ज़हन में भी इस बात को ना लाना कि हुसैन जो है अल्लाह की इबादत और रियाजत करने के बाद बाअज़मत व बाकमाल हुआ है। हुसैन अभी बचपने का आलम है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, कि दुनिया वालों सुनो, अभी मेरे हुसैन ने कोई नेकी नहीं की है, इसी वक्त अल्लाह ने उसे जन्नती नौजवानों का सरदार बना दिया है। ये हजरत इमाम हुसैन का कमाल है। अब देखें, बहरहाल जब हजरत इमाम हुसैन के खालिस तज़किरे में मैं आऊंगा तो आपके सामने वो बातें रखूंगा। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि कोई शख्स अल्लाह के रसूल का जो है कि उम्मती में से कोई शख्स अपने से मुआज़ना हुसैन का न करे, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, क्या नबी के घर वालों, अल्लाह ने ये इरादा कर लिया है कि तुम्हें खूब खूब पाक व साफ कर दे। अब देखिए, अगर कोई नमाज पढ़ने से, हर शख्स अगर इबादत करने से, हर शख्स अगर अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह व तहलील करने से अगर बाअज़मत व बाकमाल हो, तो फिर कोई ऐसी एक मिसाल ला करके दे दीजिए कि जिसने 100 साल की उम्र पाई हो और अल्लाह की भरपूर उसने इबादत की हो, और उसी इबादत करते हुए जो है इस दुनिया से वो रुखसत हुआ हो, और उस इबादत की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है उसे नबूवत का दर्जा अता फरमाया हो। अब बताइए, कोई ऐसा है कि इबादत करके नबी हो जाए, रोजा रख करके नबी हो जाए, सदका व खैरात कर करके वो नबूवत के मनसब पर फायज हो जाए? तो कुछ चीजें वो होती हैं कि वो इबादत और रियाजत से नहीं मिला करती हैं, कुछ चीजें वो होती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल व करम से अता फरमा देता है। यही वजह है कि आप देखें, फरिश्तों की जिंदगी का हम मुताला करें, फरिश्ते ना जाने कितने करोड़ बरस तक अल्लाह की इबादत और रियाजत की, है ना, इबादत और रियाजत की, और उस इबादत और रियाजत के बावजूद हजरत आदम से नहीं फरमाया कि आदम, इन फरिश्तों ने मेरी बहुत इबादत की है, तुम इसे सजदा करो। नहीं, कुरान गवाह है, तुम सजदा करो, अल्लाह ने आदम से नहीं कहा। लेकिन जब हजरत आदम की तरफ गौर करे तो अभी हजरत आदम, है ना, कि तख्लीक हुई है, एक वक्त की नमाज अभी हजरत आदम ने नहीं पढ़ी, एक रोजा नहीं रखा, एक नेकियां नहीं की, कुछ भी नहीं की, उसके बावजूद करोड़ा करोड़ बरस इबादत करने वाली मखलूक को अल्लाह फरमा रहा है, मेरे इस बंदे को सजदा करो, मेरे इस बंदे को सजदा करो।
क्या पता चला? पता चला कि कुछ चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत जो मर्तबा और मनसब अता फरमाता है वो उसके नेकियों के एवज जैसे फरिश्तों को, और कुछ को अपने फजल से, हजरत आदम ने अभी एक नेकी नहीं की और करोड़ बरस इबादत करने वाले के लिए जो है उनको सजदा करने का हुक्म दे दिया हजरत आदम को। तो ऐसी बहुत सारी मिसालें आपको मिलेंगी, आप पढ़ें, इस्लाम का मुताला करें। तो बहरहाल मैं ये बता रहा था, इन गुज़िश्ता 3 शबों में मैंने ये आपके सामने पेश किया कि हज़रत इमाम हुसैन की शहादत औरों की शहादत से अनोखी और निराली है, और उसकी चंद वजहों को मैंने आपके सामने बयान किया था। और फिर साथ ही साथ ये भी बता दें कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन में बिलखुसूस हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात, ये कान खोल करके आप हजरात सुने, किसी की जो है जुज़ई फजीलत को सुन करके किसी के ऊपर जो है उसको आप तरजीह नहीं दे सकते। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पाक वो है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल जो शख्सियत है उस शख्सियत का नाम हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप समझ रहे हैं? जैसा कि मैंने कल आपके सामने ये बयान किया था कि अल्लाह हम सब की अम्मा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने ज़ौजा मोहतरम नबी कौनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा के गोद में सरे अक़दस को रख करके जो है आप लेटे हुए थे कि जो है हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या कोई बंदा ऐसा भी है अल्लाह का कि जिसकी इतनी नेकियां हों जितने आसमान में सितारे हैं? हमने आपके सामने कल बयान किया था। आप देखिए इन मुक़द्दस शख्सियतों की मर्तबे मनसब को पहचानिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आयशा हाँ है। हज़रत आयशा पूछते, या रसूल अल्लाह वो खुश नसीब कौन है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा वो कोई और नहीं, वो उमर है जिसकी नेकियां इस आसमान के सितारों से ज्यादा है। पूछा तो फिर पलट करके अम्मा आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह क्या इससे भी ज्यादा किसी की नेकी है? कोई और है? नहीं, ये नहीं कि खुद पूछा कि या रसूल अल्लाह फिर मेरे बाप और आपके गारे यार हजरत अबू बकर का क्या हाल है? तो नबी कौनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरजस्ता जवाब दिया था कि आयशा जितनी नेकियां उमर की हैं और उमर की एक दिन की ने पूरी जिंदगी की नेकी और अब अबू बकर के एक दिन की नेकी जो है वो हजरत अबू बकर की एक दिन की नेकी और उमर के सारे जिंदगी की नेकी जो है हजरत अबू बकर के एक दिन की नेकी जो है उसके बराबर है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से फरमाया। आप अंदाजा लगाइए हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क्या मर्तबा है ना? आप सोचें, क्यों ना हो, इसलिए कि एक मर्तबा हजरत उमर खुद फरमाते हैं कि एक मर्तबा सैयदना सिद्दीक़ अकबर से जो है कुछ बात हो गई हमारे और सिद्दीक़ अकबर के दरमियान, किसी बात में जो है बात बढ़ गई, कुछ बात हो गई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर हाजिर हुए, कहा, या रसूल अल्लाह उमर ने ऐसा ऐसा हमारे और उमर में ये बातें होगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जो इरशाद फरमाना था फरमाया, लेकिन हजरत उमर फरमाते हैं कि थोड़ी देर के बाद जब मैं अल्लाह के रसूल की बारगाह में जब हाजिर हुआ तो मैंने देखा अल्लाह के रसूल का चेहरा जो है मुतगय्यर है, बदला हुआ है, गुस्से के आलम में है। हजरत उमर फरमाते हैं मैं घबरा गया और मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह कसूर मेरा है। मैं समझ गया कि क्यों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कसूर मेरा है, या रसूल अल्लाह मेरी गलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर तुम्हें पता है
मेरे अबू बकर का क्या मर्तबा है। याद रखो, जिस वक्त तमाम लोगों ने मुझे झुठलाया था, वो पहली शख्सियत है जिसे दुनिया अबू बकर सिद्दीक के नाम से जानती है। ये वो शख्सियत है जिस वक्त मुझे सब ने झुठलाया था, अबू बकर ने सबसे पहले मेरी तस्दीक की थी। वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पाक है। और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन सहाबा में सबसे ज्यादा जो महबूब वो अल्लाह हज़रत सिद्दीक़ अकबर, इसलिए कि हर मौके से सिद्दीक़ अकबर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हर मौके से साथ दिया। एक मरतबा तो ये हुआ कि जब कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो एक मरतबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा नबी कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूल अल्लाह, हम कब तक छुप छुप करके कलमा पढ़ते रहेंगे? कब तक एक अल्लाह की गवाही छुप छुप करके हम जो है, एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और रियाजत जो है हम छुप छुप करके करते रहेंगे? या रसूल अल्लाह, अब इजाजत फरमाइए कि अब खुल्लम खुल्ला हम जो है अल्लाह के वहदानियत का ऐलान करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया, कहा नहीं अभी नहीं। लेकिन बराबर हजरत अबू बकर सिद्दीक इसरार करते रहे, तो एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी। बोला चलो ठीक है, अब खुल्लम खुल्ला। तो जितने लोग उस वक्त तकरीबन 38 लोग मुसलमान हुए थे, ये सब के सब जो है यकजा होकर के हरम शरीफ के जो है सहन में आते हैं। और आने के बाद वहाँ हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बबांगे देहल अल्लाहु अहद का नारा लगाते हैं। ये नारा लगाना था कि तमाम कुफ़ारान कुरैश जो है टूट पड़ते हैं, और सबसे ज्यादा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है चोटें पहुंचती हैं। इतना जबरदस्त तरीके से वो कुफारान कुरैश और कुफारान मक्का ने जो है हमला किया कि आपको जो है मार मार कर माज़ल्लाह लहू लहान कर दिया। आंख नाक सबसे, रिवायतों में आता है सबसे पूरा खून आलूद हो गए सैयदना सिद्दीक़ अकबर, और गश खा करके गिर गए। उस वक्त फिर जो है उनके कबीले के लोग सब उठा करके उन्हें घर ले गए। मालूम यह होता है, रावी फरमाते हैं कि ऐसा लगता था कि ये अब बचेंगे नहीं, इनका इंतकाल हो जाएगा। इनके कबीले के लोगों ने उन कुरैश वालों से कहा भी, उन कुफारान से, कि अगर अबू बकर सिद्दीक की रूह अगर परवाज कर जाती है, अगर ये इंतकाल हो जाते हैं, ये वफात पा जाते हैं, तो फिर जो है इस जगह बहुत जबरदस्त खून खराबा होगा। मैं इनका इंतकाम लूंगा और इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, इस तरीके से। और आप बेहोश पड़े रहते हैं। सुबह में ये मामला पेश आया और शाम तक हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर बेहोश रहे। आप देखिएगा, बेहोश रहे। उनके कबीले के लोगों ने खाने पीने का एहतमाम कर दिया, उनकी वालदा को दे दिया कि ये चीज़ें आप रहे, जब इनको होश आए तो इनको खिलाइए, कमजोरी आ गई, खून ज़्यादा बह गया है। जब होश आया और जैसे ही आंख खुली, कसम खुदा की, इसको कहते हैं इश्क़ मुस्तफ़ा, इसको कहते हैं मुहिब्ब मुस्तफ़ा, इसको कहते हैं आशिक़ मुस्तफ़ा। आंख खुली तो अपनी तकलीफ की फिक्र न हुई, आंख खुलती ही अपनी वालिदा से पूछते हैं, अम्मी जान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का क्या हाल है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का क्या हाल है। उनकी वालिदा जो कि उस वक्त अभी इस्लाम नहीं लाई थी गालिबन, समझा, उस वक्त जो है आप कशमकश में कि बेटा तू अपना देख देख, तेरे साथ किया हुआ, फिर तू ऐसा कर रहा है, फिर तेरे साथ ऐसा मामला। बस एक ही रट्टी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मोहम्मद रसूलुल्लाह का क्या हाल है। ये सिद्दीक़ अकबर की जात है। खाना दिया गया, आपने खाना नहीं खाया। हाँ, मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा ना देख लूंगा। आप अंदाजा लगाइए, है कोई ऐसा आशिक़ रसूल? उस वक्त तक नहीं खाऊंगा। अल्लाह के सब जरूरत थे उनको खाने की, बहुत इसरार किया गया, लेकिन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने वो खाना खाने से इनकार कर दिया। अब उनकी वालदा
फिर मैं कि हम किस तरीके से इन्हें ले जाएं मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास, या किस तरीके से मैं अपने घर मोहम्मद रसूलुल्लाह को लाऊं। ले जाती हूँ जब भी मारी जाती हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह को बुलाती हूँ जब भी मारी जाती हूँ, इसलिए कि लोगों का सिलसिला आना जाना लगा हुआ था सिद्दीक़ अकबर को देखने के लिए। अब ये इंतजार में थे कि ये ताका खत्म हो, लोगों की आमद व रफ्त कम हो, कि मैं इन्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास ले जाऊं। आखिरकार शाम हो गई, जब तारीकी छाई है और जब लोगों की आमद व रफ्त का सिलसिला जब मुनक़ता होता है, तो आपकी वालिदा फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को जो है साथ लेकर के मालूम करवाती हैं कहाँ है। तो मालूम होता है कि हज़रत अरक़म के घर में जो है आप आराम फरमा हैं। उन्हें वहाँ ले जाती हैं और उस वक्त ही आपने मुँह में निवाला रखा जब तक ने आपने अपनी निगाहों से मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ियारत न कर ली। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा अगर किसी के माल ने मुझे और दीन इस्लाम को नफा दिया है तो वो फकत अबू बकर की जात है, जिसके माल ने सबसे ज्यादा जो है इस्लाम को नफा पहुंचाया है। अबू बकर के माल के ने जो नफा इस्लाम को पहुंचाया है, कयामत तक आने वाले लोगों पर ये एक एहसान है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। ये हम नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते। हज़रात आप देखें, ये मुक़द्दस सहाबा हैं, लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात को भी देखें कि आपने किस तरीके का जो है मामला हज़रत हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके बाद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दौरे खिलाफत आपका क्या मामला रहा, आपने किस तरीके से जो है अपने उमूर खिलाफत को अंजाम दिया है। आप अंदाजा लगाइए, सोचने की बात है। बहरहाल मैं ये बता रहा था दोस्तों कि हज़रत इमाम अली मकाम नवासे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात और आपकी शहादत एक अनोखी शहादत है और एक इनफरादी और एक अनोखी जो है और निराली शहादत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और मैंने उसके बाद आपके सामने कुछ खुसूसियतों को बयान किया था जो कि अहले बैत के लिए ख़ास हैं और उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अलावा और किसी के लिए वो चीज़ें ख़ास नहीं है। जैसे कि मैंने आपके सामने कल बयान किया था कि ज़कात और सदक़ा वाजिबा वगैरह का जो है हराम होना, सादात को ऐसी चीज़ों का लेना भी हराम और देने वालों का देना भी जो है उनके लिए हराम है। ये जो है खुसूसियतें थी। दूसरी खुसूसियत मैंने आपके सामने जो है ये बयान की थी कि सैयदों की जो है दूसरी खुसूसियत ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है मेरे अहले बैत तमाम नसबों में सबसे आला नसब वाले हैं, सबसे आला नसब। ये खुसूसियत सिर्फ और सिर्फ जो है मुस्तफ़ा के ख़ानदान वालों को, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया कि हर शख्स का रिश्ता जो है कल क़यामत के दिन मुनक़ता हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इल्ला सबबी व नसबी, सिर्फ एक रिश्ता मेरा जो खूनी रिश्ता है वो वहाँ भी जो है काम आएगा, वो बाकी रहेगा, और एक मोहब्बत का रिश्ता जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो रिश्ता भी कल क़यामत के दिन काम आएगा, और मेरा खूनी रिश्ता भी कल क़यामत के दिन पता नहीं होगा बल्कि वो बाकी रहेगा। और ये खुसूसियत सिर्फ और सिर्फ मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वालों के लिए है ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कुल्लु सबब व नसबु यनक़तिउ यौमल क़ियामति इल्ला सबबी व नसबी, के जो है तमाम रिश्ते जो है मुनक़ता हो जाएंगे कल क़यामत के दिन सिर्फ सिवाय मेरे रिश्ते नसब और रिश्ते सबब के, जो है यानी मोहब्बत का रिश्ता। जैसे तमाम उम्मतियों के
जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो वहाँ रिश्ता काम आएगा वो मोहब्बत वाला, यानी जिसके दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी उसी पर अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है निगाहे रहमत उठेगी कल क़यामत के दिन, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसकी शफाअत फरमाएंगे। इसी तरीके से जो है एक खुसूसियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस ख़ानदान वालों के लिए, उनके जो है अहले बैत के लिए एक खुसूसियत ये है कि उनकी ताज़ीम व तकरीम हर हाल में जो है उम्मत मोहम्मदिया पर वाजिब है, हर हाल में। समझे बात ना? वैसे तो हर शख्स जो एक दूसरे की ताज़ीम करेगा उसके अमल की बुनियाद पर, अगर वो नमाजी है, मुत्तकी है, परहेजगार है, तब उस पर लाजिम है अल्लाह के रसूल की उम्मत पर कि वो शख्स की ताज़ीम व तकरीम करे। लेकिन जो शख्स एक जुआरी हो, शराबी हो, है ना, गुनहगार हो, खताकार हो, इशाशियार हो, समझे, तो ऐसे शख्स की ताज़ीम व तकरीम से शरीयत ने मना किया है कि ऐसा शख्स हो और उसकी ताज़ीम के कोई बजा लाए, है ना। और ऐसा है भी, आप देख लीजिए कि समाज में जो लोग इस तरीके के जो है हालात से जो है गुजरते हैं खुल्लम खुल्ला, उसकी कौन इज्जत करता हो? कोई क्यों करे? ये इंसानी ज़हन भी इस चीज़ को कबूल नहीं करता, और शरीयत ने भी सख्ती तरीके से जो है मना फरमाया है कि जो दीन इस्लाम के खिलाफ अपनी कारकर्दगी करे, वो अपना अमल करे, तो वो शख्स जो है लायक ताज़ीम नहीं है। लेकिन आप देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस ख़ानदान वालों के बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, और बिलखुसूस इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी आला हज़रत फरमाते हैं कि सैयद अगर गुनहगार भी है तो भी उम्मत मोहम्मदिया पर उसकी ताज़ीम वाजिब है, वाजिब है। और ये खुसूसियत किसी और को हासिल नहीं। पूछा गया जब आला हजरत से ऐसा क्यों, तो आला हजरत फरमाते हैं कि ये ताज़ीम किसी और बुनियाद की वजह से नहीं, बल्कि ये जो ताज़ीम अब जो की जा रही है वो उसके नमाज रोजे की बुनियाद पर नहीं, ताज़ीम तो बस इसलिए की जा रही है कि उसके रग में मुस्तफ़ा का खून दौड़ रहा है, बस इसलिए उसकी ताज़ीम की जा रही है। और वो हर हाल में बाकी रहेगी, हर हाल में बाकी, जब तक कि उससे कुफ्र सरजद ना हो जाए। और कुफ्र पर भी जो है आप सुन लीजिए, अहले सुन्नत वल जमात के मुअक्खिरीन उलमा में से दो उलमा है, एक उलमाए बदायून और एक उलमाए बरेली, जिसमें आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी है। समझ रहे? अब हमको ये यकीनी तौर पर जो है नहीं कि ये किनका कौल है और ये किनका कौल है। बहरहाल एक का कौल ये है कि सैयदों से कुफ्र सरजद नहीं हो सकता, सैयदों से कुफ्र सरजद नहीं हो सकता। एक आलिम का ये कहना, और एक आलिम का ये कहना है कि नहीं, सरजद तो हो सकता है लेकिन मौत कभी सैयदों की कुफ्र पर हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकती है। तो अब ये फजीलत मैं आपको कह दूं कि ये फजीलत सिवाय खानदान नबूवत के और किसी को हासिल नहीं है, समझ रहे हैं, किसी को हासिल नहीं। आला हजरत फरमाते हैं कि नबी के खानदान वालों से तो कुफ्र सरजद हो ही नहीं सकता है, और एक कहते हैं कि अगर हो भी जाए तो खात्मा उसका कुफ्र पर कभी नहीं होगा, ये उससे पहले पहले अल्लाह उसे ईमान नसीब कर देगा। तो ये फजीलत है नबी के खानदान वालों की। ये तो मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, लेकिन सरकार इमाम अली मकाम, सरकार इमाम हसन हुसैन, ये तो वो शख्सियतें हैं, ये तो वो शख्सियतें हैं जिनकी मोहब्बत, ये तो आईने ईमान है, आईने ईमान है, जिनके दिल में इनकी मोहब्बत ना हो। सरी हदीस पाक है और कुरान की आया करीमा है कि फिर जो है वो शख्स जो है मोमिन ही नहीं है जिसके दिल में हसन और हुसैन की मोहब्बत ना हो, अली और फातिमा की मोहब्बत ना हो। इन लोगों की अगर मोहब्बत ना हो तो वो शख्स जो है वो मोमिन हो ही नहीं सकता। तो ये सारी खुसूसियतें नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो है अपने अहले खानदान को अता की हैं। और ये भी आप सुन लें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस अहले बैत के ताल्लुक से कि एक खुसूसियत ये है कि वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद होने के, है ना,
क्या कि जो है जो हजरत सैयद कायनात खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नस्ल से, इसलिए कि आप सब जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहले बैत का सिलसिला ये बेटी से चला, हजरत सैयद कायनात। इसीलिए ये कहा जाता है कि हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुल 9 शादियां हुई। इतनी 9 शादियां एक के बाद गुजरे और तकरीबन सबसे औलाद हुई, लेकिन हर बीवी से जो औलाद हुई वो सैयद नहीं है, वो सैयद नहीं। सियादत का शर्फ सिर्फ उसे हासिल है जो हजरत खातून जन्नत रसूलुल्लाह के बेटी के बतन से पैदा हुए हैं, और उनसे जो नस्लें चलेंगी क़यामत तक वो सादात कहलाएंगी। और उन बाकी बीवियों से जो औलादे हुई हैं वो सादात नहीं, वो सब आज भी अपने नाम के पीछे जो है वो सैयद नहीं बल्कि अलवी लिखते हैं। आप देखिएगा जो लोग हजरत मौलाए कायनात की और सैयद कायनात के अलावा और बीबियों से जो औलादे हैं वो अपने नाम के आगे अलवी लिखेंगे, न फला अलवी फला अलवी फला अलवी। तो सादात सिर्फ वो है जो खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से जो औलादे हुई हैं और उनसे जो सिलसिले चल रहे हैं वो, और वो 2 हैं, हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन। इसीलिए आप देखिएगा सादात 2 तरीके के पाए जाते हैं दुनिया में, एक सादात हसनी और एक सादात हुसैनी। एक सादात हसनी, एक सादात हुसैनी। जो हजरत इमाम हसन की औलाद से हैं वो सादात हुसैनी हैं, और जो हजरत इमाम हुसैन की औलाद से हैं वो सादात हुसैनी। और कुर्बान जाइए आप लोगों के गले में जिसके गुलामी का पटा है ना वो हसनी सैयद है, वो हसनी सैयद है। जैसे पीर साहब सैयद अशरफ मियाँ, सैयद महमूद मियाँ साहब, सरकार कला इजहार अशरफ साहब, ये सारे अनवादे कछौछा के जो सादात हैं ये सब के सब हसनी सैयद हैं, और हसनी सैयद की फजीलत हुसैनी सैयद पर है। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लाश में जो हजरत इमाम मेहदी जो आप आएंगे है ना वो भी हसनी सैयद होगी। आप समझ रहे हैं? बहरहाल तो मैं ये बता रहा था कि सादात होने का शर्त जो है सिर्फ उसे हासिल है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहदादी के बतन से जो औलादें चलेंगी क़यामत तक जो है वही सादात हैं, और वही सादात लिखते हैं, और वही सादात कहे जाने के लायक है, और वही हकीकत मानों में सादात है। वरना यूं तो हजरत मौलाए कायनात की जो है 9 शादियां हुई हैं और 9 से औलाद हैं, और ये सारी औलादें करबला की सरजमीन पर मौजूद थी। हजरत अली की और भी सारी औलादें। आज देखिए शियाओं को, इन बदबख्तों को, जब इनकी कहानी को आप पढ़ेंगे ना, इन बदबख्तों की, शियों की, जब इनकी कारकर्दगी को पढ़ेंगे तो मैं समझता हूं कि सुन्नियों से इससे बड़ा दुश्मन कोई है ही नहीं है। सुन्नियों का शियों से बड़ा दुश्मन कोई है ही नहीं है, इतना खतरनाक। वो कभी सुन्नी को जो है पाक खाते हुए और खिलाते हुए राजी ही नहीं है, ना वो पाक खाता हुआ देखकर राजी है और ना वो कमबख्त पाक खिला करके राजी है। इतना बड़ा बदबख्त है। हजरत सैयदना उमर फारूक, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, ये इन मुकद्दस हस्तियों को बदबख्त वो बुरा भला करता है, तबर्रा करता है उनकी शान में। हालांकि आप देखें जब आप मौलाए कायनात की उन औलादों को देखेंगे जो और बीवियों से है ना, उन सब का नाम जब देखेंगे तो कोई उस्मान इब्ने अली है, कोई अबू बकर इब्ने अली है, समझ लो, कोई उमर इब्ने अली है। इन सब का हजरत अली की उन औलादों का नाम जो और बीवियों से है, उन तमाम औलादों का भी नाम जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन के नाम पर रखा हुआ है। ऐसी मोहब्बतें थी उन लोगों में। लेकिन आज ये शिया, आज बदबख्त उन मुक़द्दस सहाबा को जो है गालियां देता हुआ नजर आ रहा है और उनको बुरा भला कहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे बदबख्तों से हम सब की हिफाजत फरमाए और हम सब को अहले सुन्नत वल जमात पर रब्बे करीम बाकी रखे और इसी पर हम सब का खात्मा फरमाए। बहरहाल दोस्तों, मैं आपके सामने ये कह रहा था कि
अहले बैत की एक खुसूसियत में से यह है कि अहले बैत का जमीन में मौजूद होना जमीन वालों के लिए बाइसे अमन है। जमीन में अहले बैत का मौजूद होना सारे जमीन वालों के लिए ये बाइसे अमन है। यानी लोग जो आज अमन में और शांति से जो जी रहे हैं भी दुनिया में, ये सिर्फ फैजान नबी के घर वालों का है। और ये हम या कोई और नहीं, खुद मुस्तफा कायनात का इरशाद समाअत फरमाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अन्नुजूमु अमानुल लि अहलिस समाई व अहलु बैती अमानुल लि अहलिल अर्द। यानी मुस्तफा जाने करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सितारे आसमान वालों के लिए बाइसे अमन है। यानी आसमान वालों के लिए अमन का बाइस ये सितारा है। और नबी करीम फरमाते हैं कि वाहलो बैती अमानुल li अहलिल अर्द, लेकिन जमीन वालों के लिए जो अमन है कि जो है जमीन वालों के लिए जो बाइसे अमन है वो मेरे अहले बैत है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ नबी के घर वालों की खुसूसियत है, ये किसी और के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इरशाद नहीं फरमाया। फिर आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि मेरी अहले बैत बाइसे अमन है, समझ रहे हैं। और एक खुसूसियत ये भी देख लीजिए कि जो है हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है क्या कि उन्होंने फरमाया कि बारगाह रिसालत में लोगों के हसद की शिकायत की, यानी हजरत मौलाए करीम फरमान मौला अली हजरत इमाम हुसैन के अब्बा हजरत इमाम हसन के वालिद मोहतरम फरमाते हैं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, क्या रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि मैंने बारगाह रिसालत में लोगों के हसद की शिकायत की तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम इस बात पे राजी नहीं हो कि तुम 4 में से चौथे हो। नबी पाक का जुमला सुनिएगा। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अली ने शिकायत की कि या रसूल अल्लाह कुछ लोग हमसे हसद करते हैं, जलते हैं, इससे पता लगा कि सादात के हासिद आज नए नहीं हैं, सादात के हासिद उस जमाने में भी थे, समझ रहे हैं मतलब। तो हमसे कुछ लोग हसद करते हैं, समझ में। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली क्या तुम इस बात पे राजी नहीं हो कि तुम 4 में से चौथे हो। क्या मतलब ये कि मुस्तफा कायनात फरमाते हैं अली सबसे पहले जन्नत में तुम और मैं जाऊंगा, सबसे पहले जन्नत में तुम और मैं जाऊंगा और हसनैन करीमैन दाखिल होंगे और हमारी अज़वाते मुतहरात है ना हमारे दाएं बाएं होंगी और हमारी और औलादें जो हैं हमारी अज़वाज के पीछे, यानी बाद में जो इनसे जो नस्लें चलेंगी क़यामत तक हमारी अज़वाज के पीछे पीछे। यानी अली तो क्या तुम हसद करने वालों को करने दो, वो हसद करने दो, क्या तुम इस बात से राजी नहीं हो कि तुम उन 4 में से चौथे हो कि सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा, हसनैन करीमैन को फरमाएगा और हमारी जो बीवियां होंगी वो हम सब के दाएं बाएं होंगी और बाद में जो हमारी नस्लें होंगी उन अज़वाज के उन अपनी जो है माओं के पीछे पीछे जो है वो सब जन्नत में दाखिल होंगी। तो ये खुसूसियत सिर्फ और सिर्फ जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहले बैत को जो है अता फरमाया है। हजरात इस तरीके से जो है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अहले बैत के लिए बहुत सारी खुसूसियात बयान फरमाई हैं, लेकिन जो है वो वक्त है नहीं। अब मैं धीरे धीरे, क्योंकि आज मैंने आपके सामने ये चंद बातें जो है रखी हैं, अब इंशाअल्लाह ताला कल हम सराहत के साथ सबसे पहले कुछ फजीलतें मैं हजरत इमाम हसनैन करीमैन की वालिदा मोहतरमा सैयद कायनात खातून जन्नत और उनके वालिद मोहतरम मौलाए कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बयान करेंगे और इंशाअल्लाह परसों हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन की फजीलतें और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह मैं आपको करबला की दास्तान मुख्तसर तौर पर सुनाऊंगा। परवरदिगार आलम इस मुख्तसर से बयान को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हम सबको सच्चा पक्का जो है आशिकाने अहले बैत आशिकाने सहाबा बनाए रखे, उसी मोहब्बत पर हम सबको बाकी रखे और उसी मोहब्बत पर अल्लाह करीम हम सबका खात्मा फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।